नमस्ते। आज हम विजडम स्कॉलरशिप के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा मौका जो सिर्फ पढ़ाई में मदद ही नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। आज की प्रतियोगी दुनिया में सही एजुकेशनल रास्ता ढूंढना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है ना? WISDOM स्कॉलरशिप शायद इसी पहेली का एक जवाब हो सकती है। तो इस सफर में हम सबसे पहले विजडम के मिशन को समझेंगे, फिर एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कौन इसमें हिस्सा ले सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और हाँ, इनाम क्या है ये भी देखेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सब क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। विजडम का असल मिशन क्या है? ये सिर्फ एक और स्कॉलरशिप क्यों नहीं है? देखिए, विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मकसद बहुत साफ है। पूरे भारत के स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस में अपना टैलेंट दिखाने और उसे बेहतर बनाने के लिए एक मंच देना। तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि टैलेंट को पहचानने का एक जरिया है। और ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। ये इंस्टीट्यूट पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से मैथ स्कॉलरशिप एग्जाम सफलतापूर्वक करवा रहा है। मतलब इनके पास बहुत मजबूत अनुभव है। और ये सफर सिर्फ समय का नहीं, बल्कि इसमें शामिल हुए स्टूडेंट्स का भी है। अब तक सोचिए, 2,45,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं। ये नंबर ही बताता है कि इस प्रोग्राम की पहुंच कितनी बड़ी है। और टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए हर साल योग्य छात्रों के बीच 2,25,000 रुपए की स्कॉलरशिप बांटी जाती है। ये सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि होनहार छात्रों के लिए एक बड़ा सम्मान है। तो ठीक है, अब ये जानते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। आइए मैथ और साइंस के एग्जाम्स के बीच का फर्क समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। मैथ के पेपर में 90 मिनट में 50 सवाल हल करने होते हैं, जहां हर सवाल 2 नंबर का है। वहीं साइंस में 75 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं और हर सवाल 1 नंबर का। तो इसका मतलब साफ है, दोनों एग्जाम्स के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग बनानी होगी। तो इस चैलेंज में कौन हिस्सा ले सकता है? चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी पर एक नजर डालते हैं। इसके नियम काफी सीधे हैं। 3री से 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में है, वे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम का मीडियम सिर्फ इंग्लिश है। अच्छा, अगर कोई छात्र इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो प्रोसेस क्या है? अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन, फीस और जरूरी तारीखों की। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 रास्ते हैं। छात्र अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट के जरिए फॉर्म लेकर जमा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, प्रिंट करें और उसे डाक से भेज दें। और तीसरा और सबसे आसान तरीका, पूरी एप्लीकेशन और पेमेंट प्रोसेस ऑनलाइन ही पूरी कर लें। अब रजिस्ट्रेशन फीस इस बात पर निर्भर करती है कि एप्लीकेशन कहाँ से और कैसे की जा रही है। अगर स्कूल के जरिए कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में फीस 350 रुपए है और बाकी राज्यों में 400 रुपए। और अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई कर रहा है तो महाराष्ट्र में 400 रुपए और दूसरे राज्यों में 450 रुपए हैं। किसी भी एग्जाम के लिए तारीखें बहुत ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पर 2022-23 के साइकिल को देखिए। रजिस्ट्रेशन नवंबर में बंद होता है, हॉल टिकट जनवरी के आखिर में मिलते हैं और एग्ज़ाम फरवरी में होता है। लेकिन हाँ, सबसे सटीक और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही देखनी चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे मोटिवेटिंग हिस्से पर, मतलब कि टॉप परफॉर्मर्स को इनाम में क्या क्या मिलता है। देखिए, मेहनत का सम्मान सिर्फ पैसों से नहीं होता। हर क्लास के पहले, दूसरे और तीसरे रैंक होल्डर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। इसके साथ ही सभी मेरिट रैंक होल्डर्स को सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। अब बात करते हैं नकद पुरस्कारों की। फर्स्ट रैंक को मिलते हैं 2,000 रुपए, सेकंड को 1,500 और थर्ड को 1,200। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सम्मान सिर्फ टॉप 3 तक ही नहीं है, बल्कि 50वीं रैंक तक के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इन सब के अलावा इस एग्जाम में भाग लेने का असली फायदा क्या है? ये किसी भी स्टूडेंट के लिए क्यों मायने रखता है? ब्रोशर की ये एक लाइन इस एग्जाम की असली कीमत बताती है। इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अनुभव छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करता है, जो उनके भविष्य के एकेडमिक करियर में उनकी बहुत मदद करता है। मतलब जरूरी चीज सिर्फ नंबर लाना नहीं, बल्कि वो अनुभव है। तो संक्षेप में कहें तो इसमें हिस्सा लेने के फायदे बहुत हैं।
ये आईआईटी, जेईई और नीट जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए तैयार करता है, दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन करने की आदत डालता है, कंपटीशन के लिए कॉन्फिडेंस बनाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करता है और मैथ साइंस के लिए एक लगाव पैदा करता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या ये वही चुनौती है जो किसी छात्र की असली क्षमता को सामने ला सकती है?